विगत शनिवार 21 मई 2022 को राजधानी देहरादून में विश्व विख्यात प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षक पद्म विभूषण से अलंकृत स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की प्रथम पुण्यतिथि पर हिमालय प्रहरी सम्मान एवं पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुनिया के सबसे बड़े प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षक स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा के आदर्शों, पदचिन्हों और उनके मानव सभ्यता के लिए किए गए महान कार्यों को आधार बनाकर उनकी स्मृति में हिमालय प्रहरी सम्मान दिया जाता है। कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महात्मा गांधी जी की पौत्री तारा गांधी भट्टाचार्य ने शिरकत की व कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री बहुगुणा जी की पत्नी बिमला बहुगुणा ने की। इस अवसर पर बहुगुणा जी के साथ जुड़े अनेक बुद्धिजीवी व विभिन्न वर्ग के लोगों के लेखों का संकलन कर पुस्तक संकल्प के हिमालय सुंदरलाल बहुगुणा व जॉर्ज जेम्स की पुस्तक का हिंदी अनुवाद पारिस्थितिकी स्थायी आर्थिकी का विमोचन भी किया गया। इस वर्ष हिमालय प्रहरी सम्मान जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पर्यावरणविद श्री धूम सिंह नेगी को दिया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री कल्याण सिंह, बीज बचाओ आंदोलन के विजय जड़धारी, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर फारूक,
सुमित्रा धूलिया समेत अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में महात्मा गांधी जी की पौत्री तारा गांधी भट्टाचार्य ने कहा कि बहुगुणा जी को जब पहली बार मिली तो मुझे फकीरी के वेश में बादशाह दिखा। उन्होंने कहा कि जिसमें मौलिकता होती है वही गांधी को समझ पाता है। उत्तराखंड देश के लिए एक मिसाल बनेगा, सुंदरलाल बहुगुणा का सपना साकार करेगा और देश को बनाएगा। अभी गांधी जी हैं, फिर कभी कोई और होगा, लेकिन आपके अंदर हर एक में वो मातृत्व है, वह गांधी है, वह सुंदरलाल बहुगुणा है जो इस देश को स्वच्छता को, इस प्रदेश को स्वच्छता के लिए आएगा। ऋषिकेश के घाट को अगर स्वच्छ रखना है तो सब हमारा भी काम और हम सब करेंगे। और यह सुंदरलाल बहुगुणा के प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि हम उत्तराखंड के बच्चों को, युवाओं को हम यह शिक्षा दें और कल का भविष्य बनाएं। मुझे लगता है इसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड की है। मैं दिल से कार्यक्रम में शामिल सुश्री राधा बहन लक्ष्मी आश्रम कौसानी ने कहा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर विभिन्न आंदोलन किए। बहुगुणा जी की जो त्वरा थी, जो उनका जो चीज उनको एक क्षण चैन से नहीं रहने देती थी, जो चीज उनको बिल्कुल बचपन से भी कहना चाहिए या किशोरावस्था से ही और बाद में भी जो उनको ले जाती रही आगे और एक क्षण भी उनको रुकने नहीं दिया, वो थी एक ऐसी भावना जो एक दूरदृष्टा की होती है। हमने उनकी दूरदृष्टि को बहुत पहचाना इस उत्तराखंड ने या इस देश ने। इसका एक एक नारा या एक एक संदेश जो बहुगुणा जी ने दिया था, हम उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नारा उन्होंने दिया था। यहाँ सब लिखा है, धार है पानी, ढाल पर डाल, बिजली पड़ावा खावा खावा। एक बिल्कुल वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की बात है। इतनी मेहनत उन्होंने की है, इतना अच्छा उन्होंने निकाला है। यही दस्तावेज है जो शायद अगली पीढ़ी भी पढ़ेगी तो कुछ प्रेरणा पाएगी। इस अवसर पर श्री बहुगुणा जी के द्वारा प्रकृति और मानव कल्याण के लिए किए गए उनके कार्यों को सराहा गया। जनमानस में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर उनके आंदोलन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने श्री बहुगुणा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हम सभी लोग कम से कम उनके बताए एक काम को जीवन में जरूर करें और उनका अनुसरण करें। छोटी छोटी चीजें वो कैसे सिखाते थे, प्यार से सिखाते थे, अपनेपन से सिखाते थे। इसलिए उन्होंने जीवन भर में बहुत सारे लोगों को बनाया। वो जिसको पहचानना चाहते थे उसको दूर से पहचान लेते थे और जिसको पहचानना नहीं चाहते थे उनको यदि लोग परिचय भी कराए तो भी भूल जाते। ये गुण था उनका। वो हमेशा सच्चाई अच्छाई को अच्छे से देखना जानते थे और बुराइयों को परखने की समझ जितनी सुंदरलाल बहुगुणा जी में थी इतनी किसी में नहीं है। इसलिए उन्होंने जीवन भर अच्छाइयों को जोड़ा और बुराइयों को तोड़ा। ऐसे महान व्यक्ति का जाना हम सबके लिए दुखद तो है। मैं उनको 28 मार्च के दिन में ऊपर से यात्रा में से आ रहा था गोरख, वहां से गोमुख से, तो हमारे सब साथियों ने कहा कि भाई जी की तबीयत जरा खराब है, जरा मिलते चले। तो हम घर जाके मिले, राजीव भी मिले उस दिन, दीदी भी थी, वो जरा आराम से लेटे हुए थे। जब उनको पता चला कि राजेंद्र आए हैं तो वो लेटे हुए बाहर आ गए, बिल्कुल जैसे स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। और तंदुरुस्त होकर जो उन्होंने बोला 3 घंटे तक हमारे साथ कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस
उत्साह में वो हमसे बात कर रहे थे और उत्साह में बात करते करते गीत गा रहे थे। नदियों की अवरता और निर्मलता और हिमालय की हरियाली, इसको बचाने की जरूरत है। 20वीं शताब्दी के अंत में, 21वीं शताब्दी में जब तक वो जीवित रहे, उस बुनियादी विद्या के सच्चे पार्थी थे श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी। वो इस लालची शिक्षा को और सबका भला चाहने वाली विद्या के फर्क को समझते थे। आज उत्तराखंड के सब और इस देश भर के सब लोग जो इस हॉल में इकट्ठे हुए हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी के बहुत सारे अनूठे काम हैं। क्या हम उनको अभी भी जीवित मान के अपने साथ उनके कामों में उनको पूरा करने का संकल्प ले सकते हैं क्या? पद्म विभूषण से अलंकृत डॉक्टर अनिल जोशी ने कहा कि मेरे साथ हमेशा बहुगुणा जी का आशीर्वाद रहा है। उनकी झलक कहीं न कहीं हमारे कार्यों में दिखती है। कूट कूट के गांधी उनके अंदर भरे हुए थे। हर बात घुमा फिरा के वो गांधी के विचारों तक ले जाते थे और वही हमारी सबकी शिक्षा भी बनी। मुझे अच्छी तरह याद है कि वे कई ऐसे अवसरों में मुझे कुछ संकेत देते थे, जब भी वो और जो भी सानिध्य मुझे उनका प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद मिला। उनके कई तरह के ऐसे इशारे होते थे जो मुझे समझाने की कोशिश करते थे और ऐसे बहुत से मौकों पर उन्होंने मुझे डांटा फटकारा भी और मेरे लिए वो सबसे बड़ा प्रसाद था। उन्होंने मुझे दिशा भी बताई और यह भी बताया कि आने वाले समय का क्या होने वाला है। मेरे पास उनके लिए देने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय इस बात के कि मैं उनकी सोच और विचारों को किस तरह से अपने कार्यों में जोड़ सकता हूं और मैंने ऐसी कोशिशें की। उनका एक बात पर बड़ा दम था, आर्थिकी और पारिस्थितिकी, जो गांव से चलनी चाहिए और गांव से जुड़ी है। अब चाहे मैं और मेरे साथियों ने नदी की वापसी की बात की हो और गांव में एक ऐसी आर्थिकी जो सबल हो, वो अक्सर कहते थे फल वृक्ष होने चाहिए, नट्स होने चाहिए और मीठा खाना है तो शहद होना चाहिए, क्योंकि उनको एक दृष्टि में आर्थिकी के आधार गांव होने चाहिए, उनके संसाधन होने चाहिए और उससे एक तरफ जहां आर्थिकी पारिस्थितिकी जुड़ी होगी वहीं उस दूसरी तरफ आर्थिकी को भी एक नया बल मिलेगा। कार्यक्रम में सुमित्रा धुलिया, NS निपचियाल व यूकॉस के DG राजेंद्र डोभाल ने भी अपने विचार साझा किए। सचमुच उस प्रकृति पुरुष कहना चाहिए जिन्होंने प्रकृति के संरक्षण के लिए इतना अधिक किया। उनकी कुछ डॉक्यूमेंट्री अभी भी होगी और मैं तो चाहती हूँ कि वो पूरे हमारे बच्चों को दिखाई जाना चाहिए, हर विद्यालय को उसको दिखाई जाना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने लकड़ी का, सूखी लकड़ी का गट्टा बताया और अपने खींच के रखा और किस तरह पहाड़ की चढ़ाई में चढ़े, प्रकृति से जुड़े। सुंदरलाल बहुगुणा जी के प्रति सम्मान के तौर पर मैं यहाँ बैठा, जब मुझे मेरा नाम बार बार बताया गया, जब उनसे मुलाकात होती थी, ऐसे समारोह में होती थी, तो हमेशा मैं उनके पास जाता था, अपना परिचय देता था। हर बार वो सिर हिलाते थे, बड़े आत्मीयता से मिलते थे और जो उनका कार्य है उन्होंने हमारे हिमालय के लिए, यहाँ के पर्यावरण के लिए जो काम किया है वो तो पूरे विश्व में सबको याद है और इसीलिए उनको इतने आदर से हम लोग आज याद कर रहे हैं।